मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब जीव विज्ञान का पहला लेसन जय प्रक्रम पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है कॉर्निया, दूसरा कोराइड, तीसरा रेटिना, चौथा आइरिस। जिसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर यानी आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन है प्यूपिल, दूसरा है कॉर्निया, तीसरा आइरिस, चौथा है रेटिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर हो जाएगा, यानी रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। मानव नेत्र में रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है कोन्स, दूसरा है रॉड्स, तीसरा है कॉर्निया, चौथा है कोराइड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा, यानी कोन्स जो होता है रंग में डिफरेंस पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस का क्या कार्य है? यानी हमारे नेत्र में जो आइरिस पाया जाता है उसका क्या काम है? पहला है प्रतिबिंब बनाने का काम करना, दूसरा है नेत्र लेंस की सुरक्षा प्रदान करना, तीसरा है पुतली के आकार को नियंत्रित करना, चौथा है रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि पुतली के आकार को यह नियंत्रित करती है। जब भी तेज प्रकाश आती है तो अपने आप यह बंद हो जाती है, यानी कि यह लाइट को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? यानी मनुष्य का जो आंसू निकलता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो पहला क्वेश्चन आंसर है हमारा एमाइलेज, दूसरा यूरिएज, तीसरा है लाइसोजाइम, चौथा है टाइलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर हो जाएगा। लाइसोजाइम जो एंजाइम है इसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10, पहला ऑप्शन है डायफ्राम, दूसरा है सेंट्रियोल, तीसरा है एपेडिक्स, चौथा है मोलर दांत। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर हो जाएगा, डायफ्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? यानी 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में कौन ऐसा अंग है जिसका ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, यानी उसे प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। पहला है प्लीहा, दूसरा है ब्रीक, तीसरा है मस्तिष्क, चौथा है यकृत। यहाँ जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, यानी लीवर का ट्रांसप्लांट हम नहीं कर सकते हैं, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो पहला है प्लीहा, दूसरा है ब्रीक, तीसरा है मस्तिष्क, चौथा है यकृत। तो 12 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हमारा यकृत ही हो जाएगा, यानी 4 नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, त्वचा के रंग किसके कारण होता है? यानी त्वचा का जो रंग होता है वो किसके कारण डिफाइन होता है? तो पहला है एंजाइम, दूसरा है हार्मोन्स, तीसरा है एपिडर्मिस, चौथा है मेलानिन। 13 का जो आंसर हो जाएगा मेलानिन के कारण त्वचा का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? यानी मनुष्य का जो शरीर है उसमें कौन सा ऐसा अंग है जहाँ की त्वचा जो है सबसे मोटी होती है? तो पहला जो ऑप्शन है तलवे पर, दूसरा है हथेली पर, तीसरा है नितंबों पर, चौथा है सिर पर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तलवे पर, 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? यानी मनुष्य के शरीर की जो ऊपरी त्वचा होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्वचा के जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला है
डर्मिस, दूसरा है प्रोटोडर्मिस, तीसरा है डर्मिस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? यानी रक्त को जमने में इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसमें कौन सा ऐसा तत्व आपको चूज करना है? पहला है Mg यानी मैग्नीशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है आयरन, चौथा है कॉपर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का 2 नंबर हो जाएगा, यानी कैल्शियम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 16 का हो जाएगा 2 यानी Ca कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या हो जाती है? जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का क्या होता है? तो पहला आकार में बड़ी हो जाएगी, आकार में छोटी हो जाएगी, संख्या में बढ़ जाएगी या संख्या में घट जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर हो जाएगा, यानी संख्या बढ़ जाएगी, यानी आरबीसी की संख्या ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्याएं कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? यानी रुधिर वाहिकाओं की जो त्रिज्या को कम कर दी जाए या कम हो जाए तो उसके रक्तदाब पर क्या होगा? पहला ऑप्शन बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा स्थिर रहेगा, चौथा पुरुषों में बढ़ेगा और महिलाओं में घटेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा हो जाएगा 1 यानी बढ़ेगा, पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? यानी मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन 10 जोड़ी, दूसरा है 12 जोड़ी, तीसरा है 15 जोड़ी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में स्टैपिस क्या है? मानव शरीर में जो स्टैपिस होता है वह क्या है? पहला है सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरा है सबसे छोटी हड्डी है, तीसरा है सबसे बड़ी हड्डी है, चौथा सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानी 2 नंबर हो जाएगा, सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला फिलोक्विनोस, दूसरा है थाइमिन, तीसरा है साइनोकोबालामाइन, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, यानी फिलोक्विनोस जो है रक्त का थक्का बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त लाल क्यों दिखता है? यानी रक्त का जो रंग होता है यानी खून का, ब्लड का, वह लाल होता है किसके कारण? पहला ऑप्शन है प्रकाश के कारण, दूसरा हीमोग्लोबिन के कारण, तीसरा है साइटोक्रोम के कारण, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? यानी मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसके कहने का मतलब है, तो पहला जो ऑप्शन है 4 है, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, यानी मानव शरीर में 4 कक्ष होते हैं या 4 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग जो है शरीर के किस गति को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो पहला जो है ऑप्शन हृदय, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है मस्तिष्क, चौथा है मांसपेशी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह मस्तिष्क की गतिविधि को नियंत्रित करता है यानी दर्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है, यानी सामान्य व्यक्ति की में दिल की धड़कन की औसत दर क्या होती है? पहला है 82, दूसरा है 92, तीसरा है 72 और चौथा है 98। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का 3 नंबर यानी 72 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चे का जो संभावित रुधिर वर्ग होगा क्या होगा? तो पहला है A या B हो सकता है, दूसरा A या B या O, तीसरा A या AB या O, चौथा है AB
या ए बी या ओ भी हो सकता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो है पहला हो जाएगा, यानी ए या बी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? यानी परिसंचरण तंत्र की खोज जो है किसने की थी? तो पहला जो ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है विलियम हार्वे, तीसरा है जैमर, चौथा है लैर्ड एस्टीनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव परिसंचरण तंत्र का है? तो पहला है हृदय, दूसरा है धमनी या तीसरा है रुधिर, चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 28 का 4 हो जाएगा, यानी ये चारों ऑप्शन सही है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है धमनी, दूसरा है सीरा, तीसरा है बिंबाणु, चौथा है आरबीसी। इसका जो करेक्ट आंसर है 29 का हो जाएगा 2 नंबर, यानी सीरा कहते हैं। जो शरीर से हृदय की ओर ले जाए सीरा कहते हैं, जो हृदय से शरीर की ओर ले जाए उसे धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को कहते हैं। तो पीछे था शरीर से हृदय की ओर, इसमें हृदय से शरीर की ओर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चूज करना है। तो पहला है धमनी, दूसरा है सीरा, तीसरा है विबाणु, चौथा है आरबीसी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 30 का पहला हो जाएगा धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियों को कहते हैं। पहला है कोरोनरी धमनी, दूसरा है सीरा, तीसरा है बिंबाणु, चौथा है आरबीसी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर हो जाएगा, कोरोनरी धमनी उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाहिनी में रुकावट होने पर हृदयाघात होता है। पहला कोरोनरी धमनी, दूसरा होता है सीरा, तीसरा होता है बिंबाणु, चौथा होता है आरबीसी। इसका जो करेक्ट आंसर है पहला है कोरोनरी धमनी, दूसरा है सीरा, तीसरा है बिंबाणु, चौथा है आरबीसी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा, यानी कोरोनरी धमनी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण अवस्था में हृदय कितनी बार धड़कता है? पहला 50 बार, दूसरा 72 बार, तीसरा 100 बार, चौथा 150 बार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, यानी 150 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं कहलाती है। 34 का पहला ऑप्शन है लिम्फ नोड, दूसरा है लिम्फोसाइट्स, तीसरा है बिंबाणु, चौथा है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 34 का 2 हो जाएगा, यानी लिम्फोसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका ऊतक से हृदय की ओर बहता है। पहला एक ही दिशा में, दूसरा है दोनों दिशाओं में, तीसरा है चारों दिशाओं में, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का 1 नंबर, एक ही दिशा में यह प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक में प्रति मिनट औसतन रक्त निस्पंदन होता है। तो पहला है 100 मिली, दूसरा है 125 मिली, तीसरा है 140 मिली, चौथा है 170 मिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 36 का 2 नंबर हो जाएगा, यानी 125 मिली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मूत्र में कितना प्रतिशत जल होता है? यानी हमारा मूत्र जो होता है उसमें जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो पहला है 60%, दूसरा है 70%, तीसरा है 85% और चौथा जो है 95% है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, यानी 95% मूत्र में जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो पहला जो ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा हमारा जो है 7 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3,
यानी 6 होती है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र में होता है, तो मानव मूत्र में क्या होता है? पहला ऑप्शन है क्षारीय, यानी मानव मूत्र कैसा होता है? तो पहला है क्षारीय, दूसरा है अम्लीय, तीसरा है उदासीन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, यानी यह अम्लीय होता है। मानव मूत्र जो होता है अम्लीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 6 से कम 6 होता है, और 6 से नीचे जिसका मान होता है वह अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षा की संख्या, जो पीछे क्वेश्चन था इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा, यानी 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? यानी सभी रक्तों को अपने अंदर समावेशन कर लेता है, तो जिसमें कौन ब्लड ग्रुप है? तो पहला है ए बी, दूसरा है ओ, तीसरा है बी, चौथा है ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का ए नंबर हो जाएगा, यानी ये भी ब्लड ग्रुप जो है सभी ब्लड को अपने अंदर ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, मानव में श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग, यानी WBC का जो व्यास होता है कितना होता है? तो पहला है 0.007 mm, दूसरा है 0.7 mm, तीसरा है 0.07 mm, चौथा है 0.0007 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 42 का 1 हो जाएगा। 0.007 mm जो होता है WBC का व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC, उसका क्या काम होता है? पहला ऑक्सीजन का परिवहन करना, दूसरा जीवाणुओं को नष्ट करना, तीसरा रकाल्पता को रोकना, और चौथा जो ऑप्शन है लौहों का उपयोग। इसमें जो करेक्ट आंसर है पहला हो जाएगा, यह ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है, यानी शरीर में हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? पहला शरीर में वसा जमा होने लगता है, दूसरा शरीर में प्रोटीन जमा होने लगता है, तीसरा रक्त में शर्करा, चौथा रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 ही है, क्योंकि रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ बढ़ जाता है, जमा होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 45, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब क्या होता है? पहला घट जाता है, दूसरा बढ़ जाता है, तीसरा उतना ही रहता है, चौथा बदलता रहता है। यानी जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके BP यानी ब्लड प्रेशर पर क्या असर पड़ता है? इसका जो है पहला घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति के हृदय का भार कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति जो मनुष्य होते हैं उनके हृदय का वजन जो है कितना होता है? तो पहला 200 ग्राम, दूसरा 300 ग्राम, तीसरा 400 ग्राम, चौथा 600 ग्राम। इसका जो करेक्ट आंसर है 2 नंबर हो जाएगा, यानी 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सर्वाधिक कक्षा वाला हृदय पाया जाता है, यानी सबसे अधिक कक्षा किसके हृदय का होता है? पहला मनुष्य, दूसरा कॉकरोच, तीसरा मेढक, चौथा बंदर। यानी इन चारों में से किस में हृदय की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा 2, यानी कॉकरोचों में जो होती है हृदय की संख्या सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त वाहिनियों के अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? तो पहला है धमनी, दूसरा है सीरा, तीसरा है बिंबाणु, चौथा है RBC। इसका जो करेक्ट आंसर है पहला या धमनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त वाहिनियों के अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? तो पहला धमनी, दूसरा सीरा, तीसरा बिंबाणु, चौथा RBC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 49 का 2 हो जाएगा, यानी सीरा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिनियों के अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो पहला क्वेश्चन सीरा, ऑप्शन है पहला सीरा, दूसरा बिंबाणु, तीसरा है केशिका, चौथा है धमनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर केशिका हो जाएगा।